आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम 7 से 14 अगस्त की वीकली करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला स्लाइड देख लेते हैं क्या रही है। पहली है, हाल ही में एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड AEPL द्वारा किसके सहयोग से एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन निराक्षी विकसित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका आंसर डी। क्या है? गार्डन रीच इप्चियर्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग की स्थापना कब की गई है। तो देखिए, ओबीसी वर्गीकरण की बात नहीं हो रही, यहाँ उपवर्गीकरण की बात हो रही है। क्योंकि ओबीसी में ओबीसी जो है उसके ऑलरेडी एक देखिए एक है वर्ग, और हमारे यहाँ पे वर्ग के अलावा भी कास्ट सिस्टम में उपवर्ग आता है। तो यहाँ पे बात हो रही है उपवर्ग की, और ओबीसी में लगभग 29,000 उपवर्ग पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 10,000 उपवर्ग ही ऐसे हैं जो ओबीसी आरक्षण का वास्तविक लाभ ले पा रहे हैं। तो बात इन उपवर्गों की जा रही है कि ओबीसी उपवर्गीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये जो स्थापना की गई थी ये थी 2 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, जो हथकरघा दिवस है, पहले ये समझ लेते हैं कि है क्या। हथकरघा देखिए, हाथ से जो कपड़े की बुनाई होती है उसके लिए हथकरघा एक वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें हैंडलूम भी आप इसको बोलते हो। तो हैंडलूम इंडियन जो हमारा कुटीर उद्योग है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए हथकरघा को, जो हथकरघा में काम करने वाले जितने भी कारीगर हैं उनको ज्यादा प्रमोट करने के लिए हथकरघा दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और इसमें 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिरोशिमा दिवस। अभी हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान में एक न्यूक्लियर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। वो जगह थी हिरोशिमा, उसके उसके लिए मनाया जाता है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य आपका है बिहार। ठीक है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके जिसके यहाँ पे गैंडों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है? राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब यहाँ बिहार दो चीजों में बहुत लाइमलाइट में रहा इंडिया में। पहली चीज तो बिहार जो है MSME में लोन लेने के लिए फर्स्ट में रहा। मतलब MSME जो कुटीर उद्योग है हमारे, जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड जितने भी लोन्स हैं उनमें पहले नंबर पे रहा लोन लेने के लिए। और दूसरा उसने जो काम किया वो था यूपी से भी ज्यादा वो विद्युत मतलब जो विद्युत की सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत सप्लाई है, वो अब यूपी को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है। तो ये है आपका इराक। अब ट्रैकोमा क्या है? देखिए, ट्रैकोमा वह है, ट्रैकोमा एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है जो आंखों में होता है। ठीक है, मतलब एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है, और ट्रैकोमा के कारण जो आंखें जो होती है वो बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड हो जाती है। तो इराक एक ऐसी कंट्री बना है 18वें नंबर की, जिसने ट्रैकोमा को पूरी तरह से क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। तो ये जो बोर्ड है ये है आपका किस राज्य के लिए किया है? तो ये क्या है आपके राजस्थान ने। और राजस्थान से रिलेटेड एक सबसे अच्छी न्यूज जो रही है इसमें वो ये रही है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी न्यूज रही है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में
अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो देखिए अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया आपके? 8 अगस्त को। हमें पता है कि 8 अगस्त के दिन हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन रहा वो स्टार्ट हुआ। तो हमने देखिए 6 अगस्त देखा हिरोशिमा दिवस, ठीक है। फिर ये आपका 8 अगस्त तो रहा ही है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया। ये 7 अगस्त जो हमने रहा तो वो देखा था हथकरघा दिवस के नाम, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में 10 दिवसीय मालावार अभ्यास के नवी नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये है आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो मालावार जो एक्सरसाइज होती है उसकी क्या करने जा रहा है? मेजबानी करने जा रहा है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की कुछ कुछ न्यूज रही है जो इस टाइम पे। तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 22 और 23 किसने जीती है? अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, पहली चीज तो ये। और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज और हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में एक लिटिल इंडिया करके एक गार्डन का नाम रखा गया है, ठीक है। ईस्टर्न गार्डन था, उसका नाम लिटिल इंडिया किया गया है। तो दो चीजें रही हैं। फिर नेक्स्ट, हाल ही में हाल ही में भारतीय मूल्य के कौन टेस्ला के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं? वैभव तनेजा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं? तो ये रहा है आपका इटली। अब इटली से रिलेटेड एक पांडुलिपियां कहाँ खोजी जा रही हैं आपके? ये 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इटली के लिए दो न्यूज आप फिर देख लीजिए। इटली में एक है माउंट एटना, ज्वालामुखी है, वो फिर से फटा है, ठीक है। और दूसरा, इटली के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक ऐसी अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। तो एक मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदृश्य जो गैलेक्सी है उसकी खोज किसने करी है? तो वो करी है इटली के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जा रहा है? ये मनाया जाता है आपके 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को ही हमारे यहाँ एक और दिवस मनाया जाता है जिसे बोलते हैं नागासाकी दिवस, ठीक है। अब नागासाकी क्या है? तो नागासाकी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि अमेरिका के द्वारा दो परमाणु बम गिराए गए थे। तो 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, वो गिराया गया था हिरोशिमा में, जिसे आप 6 अगस्त में मनाते हैं हिरोशिमा दिवस के रूप में। वहीं 9 अगस्त के दिन नागासाकी में एक परमाणु बम गिराया गया था जिसे हम नागासाकी दिवस के नाम से जानते हैं। और ये वह परमाणु हमले थे जिन्होंने पूरे विश्व को दहला के रख दिया था, क्योंकि इतनी ज्यादा जनहानि हुई थी जितनी पूरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नहीं हुई थी, ठीक है। फिर हाल ही में इसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? एस परवेश को, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे अपना फर्स्ट रैंक बना के रखी हुई है हमेशा की तरह, और वो पहले नंबर पे रहा है। फिर नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं आपके तिलक वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कहा जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो कहाँ मिली है? आपके जैसलमेर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ये है आपका क्या? केरला,
ठीक है। और केरला का जो नया नाम देखिए, केरला को मलयालम में केरलम बोला जाता है, केरलम, ठीक है। इसीलिए केरला का नाम परिवर्तित करके क्या रखने के लिए बोला जा रहा है, केरला। अब केरला के बारे में कुछ न्यूज है। तो देखिए, गर्मी में एक हमारे यहाँ पे हवा चलती है जिसे आप बोलते हो लू। तो 2022-23 में, 2022 का ही जो रहा है डाटा, उसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं लू के कारण वो हुई हैं आपके केरला में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता निदेशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के रहे हैं, ये रहे आपके अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये आपकी दिल्ली की सरकार है, दिल्ली राज्य सरकार ने बोला है कि हम यहाँ पे मोबाइल सेवा को अलाउ नहीं करेंगे क्लास में। फिर हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है आपके रूस ने, ठीक है। और रूस ने, ये पहला इनका मिशन है चंद्रमा के लिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और रूस में ना एक आमरस महोत्सव मनाया जाता है, वो भी क्यों, इंडिया के लिए, मतलब इंडिया का ही जो आम है वहां प्रमोट करने के लिए एक महोत्सव मनाया जाता है, आमरस, ठीक है। और वो कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपके, वो मनाया जा रहा है आपके मास्को में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी? तो इस बार जो सबसे प्रदूषित राजधानी की कैटेगरी में आ चुका है वो है आपका इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में एक अभी ज्वालामुखी है जिसे आप कहते हो क्या, माउंट मेरोपी, मेरापी भी बोलते हैं, वो अभी फटा है इंडोनेशिया में। फिर नेक्स्ट, चलिए यहीं तक, थैंक यू।